हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी पूरी फैमिली। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ कि आप ही की बॉडी कैसे आपको बताएगी कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज लेनी है, कौन से ऐसे विटामिन लेने हैं, कौन से मिनरल्स लेने हैं। ये आप ही की बॉडी आपको कैसे बताएगी। आपको कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं पूछना, खुद आप अपने आप को बताओगे। देखिएगा कैसे अभी। हाँ, और मैं आपको ये बता दूं कि जब आप गौर करते हो तो कई बार क्या होता है, जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम होते हैं, वो दो तीन चीजों के सिम्टम होते हैं। तो वो सारी चीजें आपके अंदर नजर आती हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ एक चीज से सारे जिसे बोलते हैं सिम्टम्स को आप खत्म कर सकते हो, यानी कि सारी चीजों का एक रामबाण उपाय। वो क्या है, मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ। जरूर वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने लास्ट वाला पार्ट मिस कर दिया तो समझ लीजिए इस वीडियो को आपने मतलब कुछ लिया ही नहीं, आपने यहाँ से कुछ गेन ही नहीं किया है। तो जरूर देखिएगा। बात करते हैं नंबर 1 से। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है, बैक में या फिर जॉइंट्स में पेन हो रहा है, अगर आपको ये सब लग रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको जरूर अपना कैल्शियम और विटामिन डी चेक कराना चाहिए। और विटामिन डी कैसे लेना है होता है आपको, या आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या फिर जनरली जो है वो आपको वीक में एक बार लेना होता है। अगर आप दो तरीका का विटामिन डी आता है, यानी कि सप्लीमेंट आता है। एक तो जो होता है कैप्सूल होता है, उसको आपको मिल्क से ले लेना है या वाटर से ले लेना है। एक आता है कि आपको दूध में जो है वो घोलकर पीना है। तो दूध वाला मैं तो ज्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं तो वही लेती हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप वही ले सकते हो। आप कोशिश करिए कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट है, जो विटामिन है, इनको अपनी डाइट में शामिल करके देखिए। अगर आप सप्लीमेंट नहीं प्रीफर कर सकते हैं तो आप नेचुरल चीजें लीजिए। आप दूध लीजिए, पनीर लीजिए, छाछ लीजिए, दही लीजिए, ठीक है। विटामिन डी आप धूप में बैठिए। इस तरह की चीजें अगर आप लेते हैं तो भी आपका जो ये पूरा हो जाएगा। चूंकि आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप सप्लीमेंट्स पे भी दीजिए, क्योंकि ये स्टडी है, ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को सप्लीमेंट्स नहीं दिए गए और जिन लोगों को सप्लीमेंट्स दिए गए तो वो लोग ज्यादा जल्दी कंसीव कर लिए, यानी कि वो लोग जल्दी गर्भ धारण कर लिए जिनको कि सप्लीमेंट दिया गया। तो अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्योंकि हमारी डाइट ऐसी हो गई है ना, पहले के समय में जो होता था बहुत सारे मोटे अनाज यानी कि होल ग्रेन वगैरह हुआ करते थे। पहले इतना ज्यादा खाद फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता था। तो जो हमारी मम्मी, देखिए क्या है, हमारी जो मम्मियां नानी लोग होती थी, दादी लोग, वो कहीं बाहर से कोई बहुत ज्यादा नट्स या इस तरह की चीजें नहीं खाती थी, फिर भी उनके अंदर कोई कमी नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन क्या है, क्योंकि वो ये सारी चीजें लेती थी और ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर है। और ये जो मिलेट्स वगैरह होते हैं आपके, इसमें फर्टिलाइजर्स खाद का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है या नहीं होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। लेकिन अब क्या है, हम डिपेंड है केवल व्हीट एंड राइस पे, यानी कि गेहूं चावल, यही हमारी दिनचर्या में है। तो आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से अपनी डाइट को रखो कि आप इन चीजों को ले लो और साथ ही साथ सप्लीमेंट भी लो। अगर आपको जल्दी कंसीव करना है तो आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, नहीं कंसीव हो रहा है, तो एक बार सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में जरूर डालकर देखिए, देखिएगा आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और लक्षण तो मैं आपको बताती ही जा रही हूँ कि आपको किस सप्लीमेंट की जरूरत है। और अगर आपको बहुत सारी चीजें कमी लग रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कौन सा लक्षण मेरे से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मैं लास्ट में उपाय बताने वाली हूँ जो आप सब पे सूट करने ही वाला है। अगली चीज की बात करते हैं कि मान लीजिए बहुत ज्यादा दिन भर थकान थकान लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हम सुबह दोपहर शाम का खाना तो जितनी हमारी डाइट है उतना ही लेते हैं, हम कम भी नहीं किए हैं खाना, बहुत ज्यादा फास्टिंग भी नहीं कर रहे हैं या फिर डाइट पे भी नहीं है, फिर भी हमको थकान बहुत ज्यादा लग रही है, भूख नहीं लग रही है। या फिर आपने कई बार देखा होगा कि जीभ में जो है बिना मतलब हमने ना ही बहुत ज्यादा स्पाइसी खाया या खट्टा मीठा साथ में खाया, या किसी का जूठा, ऐसा कहा जाता है कि जूठा लेने से भी होता है, हालांकि ऐसा है नहीं। लेकिन ये क्या है, ये सारी चीजें क्या है, जीभ आपकी कट जाती है या जीभ पे छाले पड़ जाते हैं बार बार रिपीटेडली। अगर आपको ऐसा हो रहा है, स्पेशली ये जो छाले होते हैं वो जीभ पे आप देखेंगे तो वो जैसे छाले नुमा, मतलब आप एक तरह से पानी भरा होता है उस तरह का कम, आपको जैसे जीभ पे ही व्हाइट व्हाइट सा स्पॉट ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, सर्कल टाइप का व्हाइट स्पॉट। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये विटामिन बी की कमी के कारण होती हैं। तो विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन बी आते हैं, जैसे कि विटामिन B9 हो गया, आपका B12 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से काफी आते हैं। तो अगर आप पूरा विटामिन बी लेना चाहते हो तो आप बी कॉम्प्लेक्स जो आता है, यानी कि आप जाके मेडिकल स्टोर पे मांगेंगे तो इजीली आपको ये सप्लीमेंट मिल जाएंगे कि मुझे विटामिन बी का सप्लीमेंट चाहिए, जिसमें कि सारे जो विटामिन बी फैमिली वाले जो विटामिन हैं वो उसमें रहे, तो वो आपको दे देंगे। तो आपको विटामिन बी लेना है तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी, अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले लक्षण की,
कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो, वो है आयरन। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आप बेबी को जल्दी जो है वो कैरी नहीं, यानी कि आप ये कह सकते हो कि बेबी को आप कैरी भी करते हो, यानी मान लीजिए आप कंसीव भी कर लेते हो, तो लास्ट में चल के आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। बेबी को भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, उसको भी ऐसा खतरा होता है कि एनीमिया हो जाए, बेबी भी उस तरह से पैदा हो सकता है, बेबी का जो वेट है वो कम हो सकता है। तो आयरन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसके लक्षण कैसे आपको बॉडी में पता चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप सीढ़ी चढ़े तो आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल धड़कता है ना, दिल बम करता है, धड़कता है, तो उसी तरह से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके सर पे, यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा जैसे सर बिल्कुल ऐसे बाउंस कर रहा है, वैसा आपको महसूस होगा। अगर आपको ये लगेगा कि आप खाना खाने बैठे हो, आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, खाते समय आपको वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, कई बार तो वॉमिटिंग हो भी जाती है जब आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा कम होता है, तो ये लक्षण होते हैं। आपको वॉमिटिंग लग सकती है, आपको थकान लग सकती है, पैरों में दर्द आपको इसमें भी हो सकता है। तो अगर आपको ये सारे लक्षण लग रहे हैं तो आपको लगता है आप कोई भी काम करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि कंसंट्रेशन आपका अच्छा नहीं होगा, आप पढ़ने बैठे हो या कुछ भी करने बैठे हो तो आप उस पर दिमाग बहुत अच्छे से नहीं लगा पाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ये सारी चीजें लगती हैं तो ये हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन का आपको सप्लीमेंट लेना है। हीमोग्लोबिन का सप्लीमेंट लेने के साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको विटामिन सी जरूर लेना है, क्योंकि अगर आपने कितना भी हीमोग्लोबिन का सप्लीमेंट ले लिया, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन के सप्लीमेंट के साथ आपने विटामिन सी को ऐड नहीं किया है, तो वो आपके बॉडी में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। आप कोशिश कीजिए कि 1 ग्लास नींबू पानी लीजिए और उस नींबू पानी के साथ आप अपना आयरन का जो हीमोग्लोबिन का टैबलेट आपको मिला हुआ है उसको आप ले लीजिए, उस सप्लीमेंट को ले लीजिए। देखिएगा बहुत तेजी से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। ठीक है, आप कोई भी विटामिन सी ले सकते हैं और इसको एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में पहले कितना होना चाहिए, प्रेगनेंसी में कितना होना चाहिए, प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना होना चाहिए, कम है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे बढ़ा सकते हैं, किस टाइम पे इसको लेना चाहिए ताकि हमको नोजिया वॉमिटिंग ये सब प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ डिस्कस कर दूंगी अगले वीडियो में। तो आपको अपना आयरन का सप्लीमेंट लेना है, उसके साथ विटामिन सी भी लेना है। और विटामिन सी की स्पेशली आपको कमी कैसे पता चलेगी, आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, आपका इम्यूनिटी कमजोर है, आप बार बार बीमार पड़ जा रहे हो, थोड़ा भी रूटीन इधर उधर हो रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है, अगर ये सब आपको लग रहा है तो विटामिन सी की भी आपके अंदर कमी है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको आयरन और विटामिन सी दोनों साथ में लेना है। अगर आपको विटामिन सी के लक्षण नहीं मिल रहे हैं फिर भी आपको विटामिन सी लेना है, क्योंकि वो आयरन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ऐसे ही आपको जब आप कैल्शियम ले रहे हो, दूध ले रहे हो, तो कोशिश करना है कि आपको विटामिन डी लेना है, या फिर आप धूप में बैठिए डेली रूटीन। तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है। अगली चीज की अगर हम बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका विटामिन ई। विटामिन ई के लक्षण आपको कैसे पता चलेंगे, आपके जो बाल है वो बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं इसमें, ठीक है, या फिर आपका जो स्किन है वो अच्छा नहीं रहता, आपको लगेगा कि स्किन मेरी बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है या फिर बहुत फटी फटी सी रह रही है, ऐसा लगेगा। तो ये क्या होता है, विटामिन ई का लक्षण होता है। अगर आपके अंदर ये कमी है तो आपको विटामिन ई लेना है। वैसे भी जो आपके विटामिन ई होती है ये फर्टिलिटी को बूस्ट करती है, तो ये आपको लेना ही लेना है। विटामिन डी ये भी फर्टिलिटी को बूस्ट करती है, एक इक्वालिटी को अच्छी रखती है। ठीक है, अगर आप विटामिन आपने ले लिया, उसके बाद विटामिन डी, अगर मान लीजिए आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर आपका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, तो आपको विटामिन डी जरूर अपनी शामिल में जिसे बोलते हैं कि अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। आपको धूप में बैठना है या फिर अपनी डाइट में लेना है। जो टैबलेट्स या सैशे के फॉर्म में आते हैं वो सप्लीमेंट आपको लेना ही लेना है। उससे क्या होगा, आपका फर्टिलिटी टाइम पर होगा, आपका ओव्यूलेशन टाइम पर होगा, बेबी जो है वो अच्छे से वॉल में स्टिक होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है होने के लिए। पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम से आप जिसे बोलते हैं डील कर पाओगे, तो विटामिन डी आपको जरूर शामिल करना है। और अगर एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बॉडी में आयरन अच्छा होता है यानी कि हीमोग्लोबिन अच्छा होता है ना, तो आपकी जो वॉल की यानी कि जो लेयर होती है आपकी, जिसे बोलते हैं कि गर्भाशय की, आप ये समझ लीजिए जहां पे बच्चा स्टिक होता है, तो वो एक लेयर होता है ब्लड का, तो वो बहुत अच्छे से बनता है, वो लाइनिंग बहुत अच्छे से बनती है अगर आपने उसको ठीक रखा है तो। उसके बाद बात करते हैं हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बेबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रेग्नेंट हो तो, और अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड की टेबलेट्स आती हैं, वो आप ले सकते हो, या फिर आप अपनी डाइट में आलमंड एंड वॉलनट जरूर शामिल कीजिए। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको लेनी ही लेनी है। ये तो ओवरऑल हो गया सिम्टम के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सा सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कौन कौन सा जिसे बोलते हैं कि आप सप्लीमेंट ले सकते हो। विटामिन ई जो है वो आपकी एक की क्वालिटी को भी अच्छा करता है, आपकी जिसे बोलते हैं फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। तो मतलब ये जो ओवरऑल पूरी फैमिली मैंने बताई है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। और मैं तो आपसे ये कहूंगी कि आप सप्लीमेंट लीजिए। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो 1 से 2 महीने पहले से आप सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए, देखिएगा आपको रिजल्ट बहुत अच्छी यानी कि बहुत जल्दी मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अलग अलग इतनी दवाइयां नहीं लेना चाहते हो, इतनी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हो, या फिर आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि मेरे अंदर किस चीज की कमी है, मेरा बॉडी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सबसे बेहतरीन है कि आप जिसे बोलते हैं कि मल्टीविटामिन ले लीजिए। अब मल्टीविटामिन भी 2 तरीके के आते हैं। एक मल्टीविटामिन होते हैं जो स्पेशली फॉर मेन होते हैं, यानी कि उसमें ऐसे जो विटामिन दिए होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है, जो कि जो मेल हार्मोन होते हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए होते हैं। और एक मल्टीविटामिन आते हैं जो सिर्फ स्पेशली जो होते हैं वो लेडीज के लिए बने होते हैं। तो आपको वही वाला मल्टीविटामिन लेना है, कोई भी मल्टीविटामिन जाकर आपको नहीं ले लेना है। और कोशिश ये करनी है कि आपको प्योर मल्टीविटामिन लेना है, यानी कि जो नेचुरल होता है, नेचुरल यानी जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह नहीं होता। अब यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो आप जा करके ऑनलाइन भी देख सकते हो। बहुत सारी मेडिसिन की वेबसाइट हैं, जैसे कि 1mg हो गई, और भी बहुत सारी हैं, तो कोई भी जाकर के आप देख सकते हो, किसी पे भी देख सकते हो, तो आप वो देख लीजिए, या फिर मेडिकल स्टोर से ही आप अपने ले लीजिए वो। लेकिन उनसे ये मांगिए कि आप जो है वो जो भी मल्टीविटामिन दीजिए वो स्पेशली फॉर वुमेन होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको इतने झंझट में नहीं पड़ना, इतनी सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी सारी टेबलेट्स लूं, विटामिन सी की भी ले लूं, ए की भी ले लूं, बी की भी ले लूं, डी की भी ले लूं, कितनी दवाई खाऊंगी मैं, है ना, ये प्रॉब्लम लग रही है, तो बस एक दवा लीजिए। दिन में सिर्फ एक टेबलेट लेनी है, मल्टीविटामिन फॉर वुमेन लेकर के आइए, उसकी एक टेबलेट लीजिए और देखिए जल्दी से आप कंसीव कीजिए। गुड न्यूज मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी कंसीव कर लिया है उनको तो डेफिनेटली लेना ही लेना है यार, क्योंकि आपकी बॉडी के साथ साथ आपके बेबी के लिए भी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बेबी के ऑर्गन बहुत अच्छे से बनेंगे, वो बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, बेबी बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी पैदा होगा। तो आप दोनों लोगों को, यानी कि जो कंसीव नहीं किए और जो कंसीव किए हैं, दोनों को लेना है, अच्छे से ध्यान से लेना है। बता दिया ना, मैंने कहा था लाना, वीडियो के लास्ट में जरूर एक रामबाण उपाय बताऊंगी। अगर आप डाइट से कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन मैं जो है मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि डाइट के साथ साथ, क्योंकि आजकल की डाइट मतलब आप क्या प्योर कहोगे, आप अगर बाहर से दूध ले रहे हो तो दूध में पानी मिला के मिल रहा है, ठीक है, या फिर आप जो पैकेट का दूध ले रहे हो उसमें भी देखिए आप कुछ ना कुछ केमिकल है, तभी वो इतनी दिन तक ऐसे ही कच्चा दूध पड़ा रहता है, ठीक है, आपको उसकी प्योरिटी के बारे में नहीं पता। आप सब्जियां लेकर आ रहे हो भरपूर खाद से, वो जो है जो ग्रेन्स है आपके, गेहूं है, चावल है, उसमें भी पूरा फर्टिलाइजर खाद मिला हुआ है, न्यूट्रिशन उतना ज्यादा है नहीं। तो मैं आपसे यही कहूंगी, जैसे कि देखिए अभी कुछ दिन पहले एक स्टडी आई थी कि जो पालक होती है ना, हम क्या करते हैं कि जब आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी, तो हम फटाक से दौड़ते हैं पालक लेने के लिए, पालक का जूस पीते हैं, पालक को खाते हैं। लेकिन स्टडी में ये बताया गया था कि अब क्या है, जो पालक की लीव्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा नहीं मिल रही है, वो कम होकर के जो उसका नीचे का पार्ट है, यानी कि जो जड़ है, जिसको कि हम काट कर फेंक देते हैं, जड़ और उसका स्टेम वाला जो पोर्शन होता है उसमें ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि उधर से क्या हुआ है, वो डिक्रीज हो गया है। तो इसीलिए जो है आपको जो है सप्लीमेंट अपनी डाइट में जरूर शामिल करना है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट उपाय मैं आपसे यही कहूंगी कि आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। अगर आप कंसीव कर रहे हो तो भी आप डॉक्टर से मिल लीजिए, एक अपना रूटीन चेकअप करा लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कौन कौन से विटामिन कम है। उसके बाद आप अपनी अकॉर्डिंग जिसे बोलते हैं अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हो कि आपको कौन कौन से विटामिन की जरूरत है, कौन से मल्टीविटामिन की जरूरत है, ठीक है, आप ले सकते हो। जनरली मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, आप पूछ सकते हो, लेकिन बाद में जो है वो आप मल्टीविटामिन अपनी तरफ से ले लीजिएगा जो जेनरिक मेडिसिन मिलती है, क्योंकि मल्टीविटामिन जो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं वो जनरली मतलब ऐसे ब्रांड की होती है जो बहुत ज्यादा महंगी मिलती है और उसको अफोर्ड करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। इसीलिए आप एक बार तो लेकर आइए और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले से आपको जेनेरिक मेडिसिन मिल जाएंगी। जेनेरिक मेडिसिन शॉप पे आप जाकर के ले लीजिए, बजट बहुत कम आ जाएगा आपको, आराम से 30-40 रुपए में, 30 रुपए में एक पत्ता पूरा मिल जाएगा और वो उतनी ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपको ये लगे कि वो फायदा नहीं करती तो ये एक मिथ है, बिल्कुल उतना ही काम करती है वो भी।
तो बताइएगा जरूर वीडियो कैसा लगा, है ना। इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कितनी अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपको बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, 12 तारीख को मेरे साथ आइएगा जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरी चैनल पे इतने सारे लोग हो आप लोग, यार ये 2000 से ज्यादा लोगों की फैमिली है। और जब भी मैं कोई कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ तो उसमें वोट बहुत कम आते हैं, 30, 40, 50 इतने ही आते हैं। क्यों भाई, बाकी सारे लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? या उनके लिए मैं मायने नहीं रखती हूँ? मैं आप लोगों के लिए इतना काम करती हूँ, समय समय पे वीडियो ले आती हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, सिंगल एक पर्सन का कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। आप मेरे लिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो मेरे लिए एक्चुअली बेनिफिशियल होता है कि मुझे आइडिया लगता है कि आप कैसे वीडियोस चाह रहे हो, इसीलिए मैं कम्युनिटी पोस्ट डालती हूँ। तो प्लीज उस पर वोट जरूर कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।